बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 25 में बच्चों हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.5 की प्रश्न संख्या 10 से 13 तक। हर एक प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करेंगे कि आपका कोई भी डाउट न रहे बच्चों, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएं। देखिए प्रश्न संख्या 10, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई कितनी है? 24 मीटर है बच्चों। प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ा मेरे साथ, फिर देखिए बच्चों इसको किस प्रकार से हल करना है। देखिए चित्र में समझते हैं बच्चों। इस प्रकार से हमारे पास धरातल पर एक क्या है? खंबा है। ये ए बी एक क्या है? खंबा है, और खंबा कैसा है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है। इस खंबे के ऊपरी सिरे पर एक तार बंधा हुआ है। यहाँ पर एक तार बंधा हुआ है। तार की लंबाई है 24 मीटर। दूसरे सिरे पर, तार के दूसरे सिरे पर एक खूंटा बंधा हुआ है जिसको आपको गाड़ना है। इस तरीके से गाड़ना है कि तार बिल्कुल क्या रहे? खींचा हुआ रहे, तना हुआ रहे। तो इस तरीके से आप यहाँ खूंटा गाड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ खूंटा गाड़ दीजिए बिंदु सी पर। ये मान लीजिए ए बी वह खंबा है। खंबे की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 18 मीटर है। तार की लंबाई कितनी है? 24 मीटर है। कितनी दूरी पर गाड़ा है आपने? मान लीजिए x मीटर दूरी पर जब हम गाड़ते हैं तो तार बिल्कुल तना हुआ रहता है। आपको यही दूरी ज्ञात करके दिखानी है। देखिए चित्र में जब हम प्रश्न संख्या 10 का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रश्न संख्या 10 को ध्यान से पढ़कर उसके लिए चित्र बनाएंगे तो आपको एक समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त होगा। आप प्रश्न संख्या 10 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों, माना कि AB बराबर 18 मीटर ऊंचाई वाला खंबा है। 18 मीटर ऊंचाई वाला खंबा है। और AC क्या है? AC है 24 मीटर लंबा तार है। और BC क्या है? BC है x मीटर। BC कितना है? x मीटर, अर्थात खंबे के आधार से खूंटे की दूरी, जो कि बच्चों हमें ज्ञात करनी है कि खूंटा कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। देखिए यही तो ज्ञात करना था, खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे। हमने कितनी दूरी पर गाड़ा? x मीटर दूरी पर। इस सारी कहानी के लिए लिख दीजिए। देखिए आकृति में ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं, ए बी ए सी बी सी कहाँ मिलेंगी आपको? इस आकृति में मिलेंगी। इस आकृति को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये ए बी 18 मीटर ऊंचाई वाला क्या है? खंबा है। ये ए सी क्या है? 24 मीटर लंबाई वाला तार है। ये बी सी क्या है? ये सी वह बिंदु है जहाँ पर खूंटा गाड़ा जाना है ताकि तार बिल्कुल तना हुआ रहे। फिर देखिए अब आगे देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण जो B है 90 डिग्री का दिख रहा है, क्योंकि खंबा ऊर्ध्वाधर है धरातल पर। अतः पाइथागोरस प्रमेय से
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC और AB के मान आपके पास हैं, रख दीजिए। AC और AB के मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर बराबर AB यानी 18 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों x स्क्वायर आपको मिल जाएगा 24 का स्क्वायर 576 माइनस 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। देखिए ये 18 का स्क्वायर 324 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट। स्क्वायर का दूसरी तरफ पक्षांतर करोगे क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। घटा लीजिए, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, रूट में 252, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 को जब हम 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 252। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं और एक एक बाहर लिख देते हैं। तो ये 2 गुणा 3 और 7 का कोई पेयर नहीं, इसलिए 7 बाहर, 6 रूट 7 आपके पास आ गया। x बराबर कितना आ गया 6 रूट 7 मीटर। अर्थात बच्चों अभिष्ट दूरी आप कहेंगे 6 रूट 7 मीटर है। अभिष्ट दूरी कितनी है 6 रूट 7 मीटर। हमें खूंटा कितनी दूरी पर गाड़ना है 6 रूट 7 मीटर दूरी पर गाड़ना है, ताकि ये 24 मीटर लंबाई वाला तार क्या रहे बच्चों, एकदम तना हुआ रहे। इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या 10 को। फिर बढ़ जाइए बच्चों आगे, देखिए इसको लिख लीजिए और उसके बाद में आगे देखिए प्रश्न संख्या 11। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे अर्थात 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। क्या कहा गया है प्रश्न में, ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ समझिए बच्चों। देखिए बात हो रही है दिशाओं की, तो जब भी हम कागज़ पर दिशाएं दिखाते हैं क्या इस प्रकार से दिखाते हैं, क्या इसी प्रकार से। याद कीजिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपको बताया है सर ने कि जब भी आप नक्शा पढ़ते हैं यानी कि कागज़ पे कोई भी नक्शा पढ़ते हैं तो उसकी दिशाएं किस प्रकार से होती है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, इस ओर पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा होती है। मान लीजिए कि ये ओ क्या है, ओ वह बिंदु है जहां पर हवाई अड्डा है। इस बिंदु ओ से आपको 2 हवाई जहाज उड़ाने हैं। एक तो उत्तर दिशा में उड़ाना है, किस स्पीड से उड़ाना है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और एक पश्चिम की ओर उड़ाना है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, और 1.5 घंटे बाद इन दोनों हवाई जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए बच्चों एक हवाई जहाज़ तो यहाँ पहुँच गया और दूसरा यहाँ पहुँच गया। एक तो कहाँ पहुँच गया 1.5 घंटे के बाद में बिंदु ए पर पहुँच गया, और दूसरा कहाँ पर पहुँच गया बिंदु बी पर। आपको निकालनी है ए बी। क्या यह कोण समकोण होगा, और समकोण है
तो फिर आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकालोगे, पहले ये BO और AO आपके पास होनी चाहिए। ये BO और AO है क्या बच्चों, 1.5 घंटे में इन दोनों हवाई जहाज़ों द्वारा तय की गई दूरियां हैं। तो देखिए कहानी अगर आपको समझ में आ गई है प्रश्न संख्या 11 की, तो फिर आप उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में आप लिखेंगे माना कि ओ हवाई अड्डे से 2 हवाई जहाज उत्तर तथा पश्चिम की ओर क्रमशः 1000 किलोमीटर प्रति घंटा व 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ते हैं तथा 1/2 घंटे अर्थात 3/2 घंटे बाद क्रमशः A तथा B स्थान पर पहुँचते हैं। क्या मान लीजिए, ओ हवाई अड्डे से 2 हवाई जहाज उत्तर और पश्चिम की ओर क्रमशः 1000 किलोमीटर प्रति घंटे और 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ते हैं और 1.5 घंटे के बाद में A और B स्थान पर पहुंच जाते हैं। सारी कहानी को कहाँ देखिए आकृति में लिख देंगे बच्चों, देखिए आकृति में, ठीक है, आकृति में देख लीजिए। अब देखिए फिर हम लिखेंगे क्योंकि बच्चों दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। इसलिए AO तो आपके पास हो जाएगा चाल गुणा समय अर्थात 1500 किलोमीटर तथा BO आपके पास हो जाएगा चाल, BO की तरफ जो जा रहा था चाल गुणा समय। देखिए इस तरफ के लिए चाल आप क्या लेंगे 1200 किलोमीटर प्रति घंटा और AO के लिए चाल आप क्या लेंगे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसको काटिए और ये आ जाएगा आपके पास 1800 किलोमीटर। फिर लिखिए अब त्रिभुज AOB में कोण O जो है बच्चों 90 डिग्री का है। कोण O कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, और यहाँ AO स्क्वायर मतलब 1500 का स्क्वायर, BO स्क्वायर मतलब 1800 का स्क्वायर। 1500 का स्क्वायर कीजिए आपको मिल जाएगा, देखो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 100 का वर्ग करेंगे तो कितनी जीरो लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे। इसी तरीके से ये हो जाएगा 324 और 4 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो वाले नंबर का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्गफल में 4 जीरो लगा देंगे। दोनों को जोड़ लीजिए बच्चों,
दोनों को जोड़ लीजिए, आपके पास AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 4 9 और 4 0। देखिए ध्यान से जोड़िए, 0 0 0 तो 0 0 0 ही हो गया। फिर देखिए 4 और 5 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 54,90,000 और यहाँ से AB बराबर आ जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। स्क्वायर का पक्षांतरित करेंगे तो इसको आप लिख दीजिए 9 गुणा 61 गुणा 10,000 लिख सकते हैं क्या। देखिए 10,000 का वर्गमूल तो हो गया 100, 9 का वर्गमूल हो गया 3 और अंदर बच गया √61, तो ये हो जाएगा 300 √61। AB कितना आ जाएगा 300 √61 और हम लिख देंगे अतः दोनों हवाई जहाज़ों के मध्य 1/2 घंटे बाद की दूरी, 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के मध्य की दूरी कितनी होगी, 300 √61 किलोमीटर। कितनी, 300 √61 किलोमीटर। इस तरीके से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 को बच्चों प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, चित्र बनाएंगे और फिर लिख देंगे आपने इस चित्र में किसको क्या कहा है। और यहाँ पर आपने कहा है कि ओ तो हवाई अड्डा है, यहाँ से एक उत्तर दिशा में एक पश्चिम दिशा में हवाई जहाज उड़े हैं जिनकी स्पीड क्रमशः 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1.5 घंटे बाद में एक तो ए पर पहुंच जाता है, एक बी पर पहुंच जाता है। हमें ए बी निकालनी है। हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज AOB। समकोण त्रिभुज AOB में AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर के, क्योंकि कोण O 90 डिग्री है। अच्छा, तो AO और BO कैसे निकालेंगे, चाल गुणा समय करके निकाल लेंगे। फिर AB निकाल लेंगे, आपके पास आ जाएगा 300 √61 अर्थात अभिष्ट दूरी आपके पास आ जाएगी 300 √61 किलोमीटर बच्चों, ठीक है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 12 में आपको कहा गया है 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 12 मीटर है और ये समतल भूमि पर खड़े हैं, धरातल पर खड़े हैं। इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात इनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है। इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से ये है आपके पास समतल भूमि और ये एक खंबा है 6 मीटर ऊंचाई वाला और एक खंबा ये है 11 मीटर ऊंचाई वाला। इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है AB और दूसरा खंबा जो 11 मीटर ऊंचाई वाला है इसका नाम लिख दीजिए CD। इन दोनों के आधारों के बीच की दूरी तो है 12 मीटर। ये जो है छोटू खंबा वो है 6 मीटर का और ये जो दूसरा खंबा है ये वाला, ये कितने मीटर का है, ये है बच्चों 11 मीटर का, ठीक है। हमें ज्ञात करना है इनके सिरों के मध्य की दूरी अर्थात AC हमें ज्ञात करना है बच्चों। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक क्षैतिज रेखा खींच लीजिए BD के समांतर और BD के समांतर जब आप क्षैतिज रेखा खींचोगे तो ये 90 डिग्री था, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण बच्चों 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये भी कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये आपके पास ABDE, इस बिंदु को बोल दीजिए E बिंदु बोल दीजिए। ये ABDE बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। ये 12 है तो ये AEB कितना हो जाएगा, 12 मीटर। ये AB 6 मीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक DEB कितना हो जाएगा, 6 मीटर।
ऊपर कितनी बच जाएगी बच्चों? ये बच जाएगी आपके पास 5 मीटर। कहानी समझे आप? चित्र में देखिए दो खंबे हैं, एक है ए बी 6 मीटर ऊंचाई वाला, एक है सी डी 11 मीटर ऊंचाई वाला। दोनों के पाद बिंदुओं यानी कि बी और डी के मध्य की दूरी कितनी है? 12 मीटर है। और आपको ज्ञात करना है इसके सिरों के मध्य की दूरी ए सी। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ से क्षैतिज रेखा ए खींच लेंगे समांतर बी डी, तो ये एक आयत बन जाएगा। उससे क्या फायदा होगा? ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर, ये 12 मीटर तो ये भी 12 मीटर, और हमें मिल जाएगा एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण हमें ज्ञात करना है। आधार 12 मीटर और लंब 5 मीटर आपके पास है। ठीक है, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में हम लिखेंगे माना कि ए बी बराबर 6 मीटर ऊंचाई वाला खंबा, ठीक है। सी डी बराबर क्या है? 11 मीटर ऊंचाई वाला खंबा। ये 11 मीटर ऊंचाई वाला खंबा है। देखिए आकृति में देख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए समकोण त्रिभुज ए सी ई में बात कर रहा हूं बच्चों। एंगल ई कितना है? 90 डिग्री का है, इसलिए कर्ण AC का स्क्वायर बराबर होगा AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के। AE कितना है? AE आपके पास है 12 मीटर, तो ये 12 का स्क्वायर। CE कितना है बच्चों? ध्यान से देखिए 5 है क्या? तो ये 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना? 144। 5 का स्क्वायर कितना? 25। जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। और यहाँ से AC आ जाएगा आपके पास रूट में 169, जो कि कितना होता है? 13। अतः खंभों के सिरों के मध्य की दूरी, खंभों के सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? बीच की दूरी बराबर हो जाएगी 13 मीटर। कितनी? 13 मीटर। प्रश्न संख्या 12 बहुत आसान है। ए बी और सी डी दो खंबे हैं, 6 मीटर और 11 मीटर इनकी ऊंचाई है। पाद बिंदुओं के मध्य की दूरी बी डी 12 मीटर आपको दी गई है। सिरों के मध्य की दूरी निकालनी थी। समकोण त्रिभुज ए सी ई लेंगे, कर्ण निकाल के दे देंगे, कितना आ जाएगा? 13 मीटर। ये दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों? 13 मीटर आ जाएगी। कोई डाउट नहीं किसी प्रकार का? चलिए फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 13। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं, सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। इन दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होगा। इतने सारे स्क्वायर देखते ही हमें पता है कि आकृति बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ढूंढेंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 को समझते हैं। हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। तो इस प्रकार से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इसका C जो कोण है वो कितना रखेंगे? समकोण रखेंगे। ये A लिख दीजिए, ये B लिख दीजिए। यहाँ A और B को आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए CA पर तो बिंदु D है, और CB पर बिंदु कौन है? E है। CA पर तो बिंदु D है और CB पर बिंदु E है। इस तरीके से है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अच्छा AE, BD, AB और DE को देख लेते हैं कहाँ है आकृति में। अच्छा AE
क्या यह ए ई है, ये ए ई, ये बी डी, ए बी तो आपको दिख ही रहा है, और ये डी ई। जो आपको सिद्ध करना था उनको देख लिया। हमें सिद्ध करना क्या है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। आकृति को ध्यान से देखिए बच्चों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC का कोण C समकोण है, दिखा कि नहीं, दिख गया। CA पर बिंदु D है और CB पर बिंदु E है, तो AE को मिला लिया, BD को मिला लिया, DE को मिला लिया। इस प्रकार की आकृति हमारे पास आ गई। फिर उत्तर में हम लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 13 के उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, देखिए दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं CA तथा CB पर दो बिंदु क्रमशः D तथा E स्थित है, D तथा E स्थित है। क्या दिया गया है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाओं CA और CB पर दो बिंदु क्रमशः D और E स्थित है। फिर हमें सिद्ध करना है, देखिए बच्चों प्रश्न में क्या सिद्ध करना है हमें, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे, समकोण त्रिभुज ढूंढेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए उपपत्ति में देखिए बच्चों, अभी सिद्ध करते हैं, प्रूफ लिखते हैं इसका उपपत्ति। जो भी समकोण त्रिभुज दिखे उसमें आपको क्या लगा देना है, पाइथागोरस प्रमेय। पहले वो समकोण त्रिभुज देखते हैं जिसकी एक भुजा AE है। अच्छा, तो हमारे पास है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEC, त्रिभुज AEC में इसकी भुजा AE है और कोण C कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लिखेंगे अतः PGT से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे AE स्क्वायर बराबर CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, समीकरण संख्या 1। फिर हम वो त्रिभुज देखेंगे, वो समकोण त्रिभुज देखेंगे जिसमें BD है, तो लिख दीजिए त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखो कोण C आपको 90 डिग्री का दिख जाएगा। BCD का कोण C 90 डिग्री का है, अतः PGT से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको मिल जाएगा BD स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार CD स्क्वायर प्लस लंब BC स्क्वायर। समीकरण संख्या 2 कह दीजिए इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। फिर कौन सा समकोण त्रिभुज देखना है जिसकी एक भुजा क्या हो, AB हो। तो देखो त्रिभुज ABC में, इसमें कोण C 90 डिग्री का है, अतः पाइथागोरस प्रमेय PGT से AB स्क्वायर बराबर
BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसे कहिए समीकरण संख्या 3, समीकरण संख्या 3। और फिर आपको चाहिए DE, तो DE कौन से समकोण त्रिभुज में आ रहा है? CDE में ना। तो अब देखिए तथा त्रिभुज CDE में, तथा त्रिभुज CDE में कोण C 90 डिग्री का है, अतः इसमें भी PGT लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। PGT से DE स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा, DE स्क्वायर बराबर मिल जाएगा CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के समीकरण संख्या 4। तो 4 समकोण त्रिभुज आपके पास थे, चारों से आपने निकाल लिया AE स्क्वायर, BD स्क्वायर, AB स्क्वायर और DE स्क्वायर। फिर आपको देखिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपको मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर किसके? AE का मान तो है CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसकी जगह आप लिखेंगे CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अब ध्यान से देखिए बच्चों, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? AB स्क्वायर लिख देंगे। और CE स्क्वायर और CD स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह लिख देंगे DE स्क्वायर। और यही हमारा अभिष्ट परिणाम है, लिख देंगे HP हैंस प्रूव इति सिद्धम। ठीक है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के। प्रश्न संख्या 13 को देखिए इस तरीके से हल करेंगे, दिया गया है, सिद्ध करना है, तो आप प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। उपपत्ति में आप वो सारे समकोण त्रिभुज ले लेंगे जिसमें AE, BD, AB और DE आ रहा है, सभी में PGT अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ के AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आप निकालेंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 10 से 13 तक आज हमने हल किए। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ हल किए हैं बच्चों, और बिना देखे अब आप खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।